घर के अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जो पैसे से जुड़ा है। क्या आपको पता है वह हिस्सा कौन सा है? यदि वह खराब हो जाता है तो जीवन में कंगाली आएगी। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार आप धनवान बन सकते हैं और अपने जीवन में पैसा बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी तत्व की। यह एक ऐसा हिस्सा है जो वेस्ट साउथ से जुड़ा है और इस हिस्से का सीधा संबंध फाइनेंस से है। जिसका यह सिरा खराब हो जाता है उस घर में ना कभी पैसा रहेगा, ना इज्जत रहेगी, ना मान सम्मान बचेगा। तो आज इसी पॉइंट को ध्यान से समझना है, देखना है कि हम पैसे को किस तरह रख सकते हैं, किस तरह अपने धन संपदा को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसे नहीं समझेंगे जीवन में हम कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ से सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए यह जो फाइनेंस वाला एरिया है किस तरह से खराब होगा। तो यहाँ पर हम इसे तत्वों के माध्यम से समझेंगे। जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पर आता है आकाश तत्व, यहाँ पर आता है अग्नि तत्व क्योंकि यह अग्नि कोण है। यहाँ पर आता है जल तत्व, यह ईशान कोण है। यहाँ पर आता है वायु तत्व, यह वायव्य कोण है। तो आपने आज यह देखना है कि इस पृथ्वी तत्व को वायु तत्व से बचाना है, जल तत्व से बचाना है और आकाश तत्व से, यानी कि इन तीनों तत्वों से बचाना है। यदि ये तीनों हो जाते हैं तो पूरा सिस्टम खराब कर देते हैं और अग्नि तत्व भी यहाँ पर आएगा तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये चार ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आपने देखना है कि आपके घर के अंदर धन संपदा है नहीं है और किस प्रकार आप धनवान बन सकते हैं। इन चीज़ों को समझे बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप धन का संचय कर पाओ या घर में धन को इकट्ठा कर पाओ। जब तक पता नहीं लगेगा धन कैसे आएगा। तो यहाँ से आपने पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक यह स्ट्रॉन्ग नहीं होगा पैसा नहीं आएगा, नहीं बनेगा। और इसे किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आज उसी चीज़ के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखना है जो घर की डायरेक्शन के हिसाब से कि आपका पृथ्वी तत्व वाला एरिया कौन सा है वह क्लियर कर लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत न आए। और फिर जैसे पूरा डायरेक्शन वाइज यहाँ पर आता है पृथ्वी तत्व। यह जो तत्व है यानी कि साउथ मिड से नॉर्थ मिड, ये वेस्ट मिड तक का जो एरिया है यह एरिया धन से जुड़ा हुआ है। तो इस एरिया को आपने हर एंगल से सेव करना है। इस एरिया के अंदर जो यहाँ से अग्नि वाला एरिया है, अग्नि को इस एरिया में नहीं लेके आना है। सेंटर तक चल जाएगा, आगे यदि लेके आओगे तो यह इस हिस्से के अंदर जो धन माया है उसके अंदर हीट पैदा कर देगी, अर्थात आपसे कोई ना कोई ऐसा गलत काम करवा देगी जिसकी वजह से आपका पैसा बर्बाद होगा। कई बार जोश आ जाता है और जोश के कारण वह इंसान गलत स्टेप उठा लेता है और जिससे उसका पैसा बर्बाद। तो यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर किचन बनाई है उस घर का पैसा बर्बाद होता रहेगा। उसकी जो खुद की अंदर की ईगो है वह उसके धन को खराब कर देती है। तो यहाँ पर किचन नया बनाए। आता है वायु का सिस्टम। इस हिस्से के अंदर वायु का संचार नया बढ़ाएं, अर्थात इसे साइड से ओपन न करें। विंडो खिड़की वगैरह इसमें ज़्यादा देंगे तो यहाँ पर वायु का संचार बढ़ेगा। यदि वायु का संचार यहाँ पर बढ़ जाता है तो पैसा हवा में उड़ेगा, यानी कि हवाबाजी ज़्यादा होगी और पैसा आपका निरंतर खराब होता रहेगा। पैसे को बचाना है तो हवाबाजी वाला कंसेप्ट यहाँ से कंट्रोल करना होगा, अर्थात इस हिस्से के अंदर हवा का संचार न हो। यदि हवा का संचार हुआ तो आपका पैसा गया, यानी कि पैसा हवा में उड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, सिस्टम खराब हो जाता है। अगला पॉइंट आता है जल तत्व। यदि इस हिस्से के अंदर वायु के साथ साथ जल भी आ जाता है तो पैसा गल जाता है, सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी तरह जीवन में ऐसे ऐसे कई काम होंगे जिसके कारण पैसा निरंतर खराब होता रहेगा, आपका पैसा गड्ढे में चला जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, यदि यहाँ पर किसी ने भी पानी का अंडर वाटर टैंक बना रखा है या यहाँ पर बोरिंग वगैरह कंसेप्ट जोड़ रखा है तो उस घर का पैसा निरंतर गड्ढे में जाता रहेगा। तो इस हिस्से के अंदर जल से संबंधित चीज़ें होना पैसे को बर्बाद करता है। आप यह लगा लीजिएगा कि पैसा आपका पानी के अंदर चला जाता है और पैसा बर्बाद। इस हिस्से में पानी को लेके आना समझदारी नहीं है। अगला पॉइंट ले लेते हैं आकाश। देखिए यह जो एरिया है यह ओपन एरिया है और यदि हम आकाश तत्व को इस एरिया में ले आते हैं
तो यहाँ पर जो भी रखा है, जो भी आपकी धन माया पैसा इज्जत मान सम्मान सब खुला हो जाता है। अर्थात इंसान को ओपन में रख देना या किसी ऐसे स्थान पर खड़ा कर देना जहाँ पर कोई पर्दा ना हो। जब पैसा या इज्जत मान सम्मान के ऊपर कोई पर्दा ना हो तो क्या हाल होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पैसा बाहर पड़ा है मैदान में तो उसको कौन छोड़ेगा, हवा ले जाएगी। कुछ वैसे, यानी कि ऐसी पोजीशन में चोर आपके घर आएंगे और उसको लूट के ले जाएंगे। आपकी इज्जत भी जा सकती है, सेहत भी जा सकती है और पैसा तो जा ही जाएगा। यदि यहाँ पर आकाश तत्व आ जाता है इस हिस्से में, अर्थात यह ओपन हो जाता है, तो जीवन में 100% बर्बादी है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और जीवन में असंख्य बीमारियां, दुख तकलीफ संकट उनके आसपास घूमते रहेंगे। तो आपने अपने जीवन में यदि पैसे को मेंटेन करना है, पैसे को संभाल के रखना है, जीवन में आपने धनवान बनना है, तो इन चीज़ों को आपने विशेष अहमियत देनी होगी कि कोई गलती ना करें। खासकर फाइनेंस वाले इस हिस्से में, यह साउथ मिड से लेकर वेस्ट मिड तक का जो एरिया है पृथ्वी तत्व का है, इस हिस्से में ना ही तो गलती ना करें, अग्नि वाला पॉइंट ना आए, जल वाला पॉइंट ना आए, वायु वाला ना आए, क्योंकि ये सभी तत्व आकर इसमें अपना सिस्टम खराब कर देते हैं। ये यदि आप इन सभी से बचोगे तो ज़िंदगी में आपके पास अथाह पैसा होगा, उस चीज़ की गारंटी है। पैसा मेंटेन करना आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से आपने यह सीख लिया कि गलती से भी इन तत्वों को इस एरिया में न लेके आए। पैसा चाहिए तो कर लीजिएगा, वह अब आपके हाथ में है कि आप किस तरह से इस चीज़ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह धनवान बन सकते हैं, कैसे पैसे को बैलेंस कर सकते हैं। यह चीज़ बड़ी इजी है, बड़ी आसान है और इसके साथ साथ आगे आपको बताएंगे कि घर के अंदर आप और पावरफुल एनर्जी कैसे लेकर आ सकते हैं।